अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर सच्चा टेक बार। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए भाई कैमन 30 वर्सेस Vivo Y100 का कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन। गाइस ये दोनों ही मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले मींस के मई के स्टार्ट में ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के प्राइस टैग की बात करूं तो भाई कैमन 30 हमें 63,000 के ऑफिशियल प्राइस टैग में और जबकि Vivo Y100 60,000 के ऑफिशियल प्राइस टैग में पाकिस्तान में लॉन्च किया हुआ दिखता हुआ नजर आया। लेकिन ये दोनों ही मोबाइल फोन आपको आफ्टर कंसेक्शन तकरीबन 56,000 के प्राइस टैग में मिल जाएंगे। अगर मैं कैमन 30 की बात करूं तो हो सकता है ये आपको 55,000 के प्राइस टैग में भी मार्केट में मिल जाए। सो गाइस अब विदाउट एनी लेट चलते हैं दोनों ही मोबाइल फोन के इन डेप्थ कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन हमें फ्लैट टाइप डिस्प्ले डिजाइन के साथ मिल जाते हैं। यहां पर कैमन 30 हमें 6.78 इंच के डिस्प्ले और वहीं पर Vivo Y100 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ नजर आता है। दोनों ही मोबाइल फोन के फ्रेम जो है कंप्लीटली प्लास्टिक के हैं एंड साथ ही में भाई फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मींस के हाथ रखा नहीं और दोनों ही के फ्रेम पर इजीली जो है वो फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के बैक साइड की बात करूं तो यहां पर कैमन 30 मेड फिनिश ग्लास के साथ आता है एंड साथ ही में सर्कुलर कैमरा बम्प के साथ आता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं Vivo Y100 की तो भाई ये एक रिफ्लेक्टिंग ग्लास बैक के साथ आता है और साथ में रेक्टेंगल शेप में कैमरा बम्प दिया गया है, कुछ इस तरह से जैसे सैमसंग की S सीरीज देती है। अब बाकी जो डिजाइन है वो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है कि भाई आप अगर मैट फिनिश डिजाइन के साथ जाना चाहते हैं तो आप कैमन की तरफ जा सकते हैं या फिर आप रिफ्लेक्टिंग और कलर चेंज करता हुआ हल्का फुल्का डिजाइन की तरफ जा सकते हैं तो आप Vivo की तरफ जा सकते हैं। गाइस दोनों ही मोबाइल फोन के अगर मैं वेट की बात करूं तो यहां पर भाई कैमन 30 192 यानी 192 ग्राम के साथ आता है और वहीं पर हमें जो Vivo Y100 है ये 198 ग्राम जो ग्रीन कलर है और 186 ग्राम जो इसका ब्लैक कलर दिया गया है। मींस के अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई पता नहीं क्यों जो इसका ब्लैक कलर है वो तकरीबन 10 से 12 ग्राम कम वेट के साथ आता है ग्रीन कलर से। ये Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया है और साथ ही में मैंने इन दोनों का वेट किया तो वहीं पर भी मुझे पता चल गया। गाइस अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के राइट साइड फ्रेम की बात करूं तो यहां पर ऑन ऑफ की दी गई है। साथ ही में दोनों मोबाइल फोन आपको राइट साइड पर वॉल्यूम रॉकर की देते हैं। अगर दोनों ही मोबाइल के अपर साइड पर देखें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन के अपर साइड पर सबसे पहले हमें नॉइज कैंसिलेशन माइक दी गई है और उसी के साथ में जो कैमन 30 है उस पर एक स्पीकर गिल और साथ ही में IR ब्लास्टर दिया गया है। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड पर बात करें तो भाई कैमन 30 की लेफ्ट साइड पर हमें मिल जाती है एक सिम स्लॉट ट्रे जिसमें एट ए टाइम आप 2 सिम स्लॉट्स और साथ ही में एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, जबकि Vivo Y100 की लेफ्ट साइड कंप्लीटली तौर पर एम्प्टी है। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के बॉटम की बात करें तो यहां पर Y100 में हमें सबसे पहले एक सिम स्लॉट ट्रे मिल जाती है जिसमें एट ए टाइम आप 2 सिम्स या फिर एक सिम एंड साथ ही में एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, मींस के ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। उसके बाद दोनों ही मोबाइल फोन के बॉटम में हमें एक माइक उसके साथ ही USB टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर गिल मिल जाती है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कैमन 30 के बॉटम में हमें 3.5 mm का एक हेडफोन का जैक भी दिया गया है जो कि Vivo Y100 में मिसिंग है। गाइस Vivo Y100 की फ्रंट स्पीकर जहां पर हम कान पर रखकर बात करते हैं यहीं पर हमें एक ड्यूल स्पीकर भी दिया गया है, मींस के Vivo Y100 भी स्टेरियो स्पीकर के साथ आती है लेकिन इसका जो ऊपर वाला स्पीकर है वो सामने स्क्रीन पर दिया गया है जहां पर हम बात करते हैं। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के स्पीकर की बात करें तो भाई यहां पर जो कैमन 30 है बॉटम से 70% और अपर वाली साइड से 30% का वॉल्यूम देता है। ऊपर आप देखेंगे तो डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट इस कैमन 30 में लिखी गई है और साथ ही में अगर हम बात करें Vivo Y100 की तो बॉटम वाली साइड 60 और अपर वाली साइड 40% की स्पीकर वॉल्यूम हमें मिल जाता है। अब अगर हम दोनों ही मोबाइल फोन के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी को कंपेयर करें तो भाई देखें Y100 हाईरेस स्पीकर रजिस्ट्रेशन के साथ आता है और वहीं पर डॉल्बी एटमॉस की रजिस्ट्रेशन के साथ कैमन 30। लेकिन जब इन दोनों ही मोबाइल फोन के मैंने स्पीकर्स को टेस्ट आउट किया तो भाई इजीली मुझे Y100 विनर नजर आया। एक तो इसकी जो साउंड क्वालिटी वो इसका साउंड थोड़ा हाई है, मींस के वॉल्यूम ज्यादा है और साथ ही में थोड़ा सा बेसी साउंड है। हालांकि Y100 और इसके बेसी साउंड में इतना सच फर्क नहीं है लेकिन लाउडनेस जो है वो मुझे Y100 की ज्यादा लगी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कैमन 30
पर आप अगर मूवीज वगैरह फुल वाले में सुनते हैं तो ये बैक साइड जो इस मोबाइल फोन की है, यहाँ पर कैमरा बम के साथ ही यहाँ पर ये आपको वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी, हल्की फुल्की वाइब्रेशन आएगी। वहीं पर अगर मैं Vivo Y100 की बात करूं तो भाई अगर आप उसको फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो इसके भी यहाँ ये साइड जो नीचे वाली बॉटम वाली साइड है या फिर जो अपर साइड है स्पीकर की, इसकी बैक साइड पर भी हल्की फुल्की वाइब्रेशन आपको फील होगी। लेकिन इजिली विनर है साउंड क्वालिटी में Y100। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात करें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन फुल HD एमोल्ड डिस्प्ले के साथ आते हैं। यहां पर Camon 36.78 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। और अगर मैं बात करूं Vivo Y100 की तो ये मोबाइल फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों ही मोबाइल फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। Camon 30 की पीक ब्राइटनेस क्या है कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अगर हम Y100 की बात करें तो भाई 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें देता है। मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को आउटडोर में तड़पती धूप में चेकआउट किया, सनी डेज में, सूरज के सामने भी। इस सच मुझे दोनों ही मोबाइल फोन से कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, सही से वर्कआउट कर रहे थे। डिस्प्ले में दिखने वगैरह में कोई जो विजिबिलिटी वगैरह कंटेंट की या फिर डिस्प्ले की उसमें ऐसा कोई फर्क फील मुझे नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ क्लियरली बात है कि क्योंकि Y100 की 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है तो ये थोड़ा ब्राइट था, लेकिन Camon 30 में भी मुझे कोई पजल्ड फील नहीं हुआ, मींस के मुझे कोई इरिटेट इस मोबाइल के डिस्प्ले ने नहीं किया। गाइस यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई Camon 30 किसी तरह की भी कोई भी IP रेटिंग नहीं देता, ये नहीं देता। तो भाई इस मोबाइल यानी Camon 30 का दूर दूर तक पानी से किसी तरह का कोई रिलेशनशिप वास्ता ताल्लुकात नहीं है। थोड़ा एहतियात कीजिएगा, बहुत बड़ी दुश्मनी है Camon 30 की पानी से। यहीं पर अगर मैं बात करूं Vivo Y100 की तो भाई IP54 की रेटिंग देता है डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस की। बाकी अगर दोनों ही मोबाइल फोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो भाई Camon 30 आता है 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ, वहीं पर Y100 आता है 86 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। तो क्लियरली बात है कि भाई अगर हम दोनों ही मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर अच्छी तरह से देखेंगे तो नीचे वाली साइड, साइडों वाली साइड या अपर साइड, हर तरह से आपको Y100 के चिन्स और बेजल्स ज्यादा मिलेंगे। वहीं पर Camon 30 में भी बेजल्स एंड चिन्स है, लेकिन भाई Y100 की बनिस्बत काफी ज्यादा कम है। और साथ ही में Camon 30 का जो डिस्प्ले वो थोड़ा सा बड़ा भी है। सो अगर आप वीडियो कंटेंट वगैरह देखते हैं तो यकीनन आपको Camon 30 के बड़ी स्क्रीन में और कम बेजल्स एंड जो चिन्स है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा दिखने में, आपको वीडियो वगैरह दिखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोनों ही मोबाइल फोन स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम पर किसी तरह की कोई वाज़ेह डिटेल नहीं देते कि स्क्रीन प्रोटेक्शन के नाम पर क्या लगाया गया है। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करूं तो भैया हाँ देते हैं, लेकिन Camon 30 फॉर 10 सेकंड्स और वहीं पर हम Y100 पर दिन रात भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। दोनों ही मोबाइल फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं, लेकिन यहां पर Camon 30 मुझे थोड़ा सा स्पीड में मतलब ज्यादा लगा। बाकी दोनों ही की जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो एक्यूरेट है, सही से काम करते हैं। फिंगरप्रिंट आपको मिसमैच नजर नहीं आएगी। हल्का फुल्का पानी भी लगा होगा तो दोनों ही मोबाइल फोन अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन स्पीड वाइज मुझे Camon 30 थोड़ा सा ज्यादा लगा। बाकी दोनों ही मोबाइल फोन HDR10+ या फिर खाली HDR की सपोर्ट नहीं देते। तो अगर आप वीडियोज वगैरह देखते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या फिर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर तो भाई HDR10 या HDR की सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी दोनों ही मोबाइल फोन पर मैंने वीडियोस वगैरह देखे। अगर मैं बात करूं दोनों ही मोबाइल फोन के कलरिंग की या ब्राइटनेस की तो भाई Camon 30 मुझे थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड नजर आया, मींस के कलरिंग में थोड़ी सी इसमें रेडिश फील हुई। वहीं पर Y100 हमें नेचुरल कलर प्रोड्यूस करके दिखाता है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यकीनन Y100 की थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा थी। बाकी वीडियो देखते हुए क्योंकि हल्के फुल्के अगर आप चिन्स बर्दाश्त करते हो और डिस्प्ले थोड़ा सा अगर छोटा बर्दाश्त करते हो तो Y100 मुझे आगे नजर आया। कलरिंग में नेचुरल कलरिंग अगर आपको देखना पसंद है, हाँ अगर आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड एंड शार्प कलर पसंद है तो आप जा सकते हैं भाई Camon 30 की तरफ। गाइस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन Android 14 पर बेस्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। यहीं पर Camon 30 आता है भाई HiOS 14 के साथ, और साथ ही में अगर बात करें Y100 की तो FunTouch 14 UI सिस्टम के साथ आता है। अब ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है कि वो भाई HiOS पर जाना चाहता है या फिर Vivo के UI सिस्टम यानी कि FunTouch की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनली अगर मैं चेक करूं तो भाई आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह टेक्नो में ज्यादा मिल जाएंगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं Y100 की तो हाँ इसमें भी है लेकिन बहुत ज्यादा कम है।
कैमन 30 में अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करते मींस के जो थर्ड पार्टी या प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, तो काफी बार मुझे ऐसे लगा कि एप्लीकेशन क्रश हो रही थी और दोबारा खोलनी पड़ रही थी। सो यूआई सिस्टम विवो का यकीनन बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अगर मैं कैमन की बात करूं तो कैमन 30 के यूआई सिस्टम पर कैमन को काम करना पड़ेगा, यानी कि टेक्नो को काम करना पड़ेगा भाई। यूआई सिस्टम के लिहाज से मुझे काफी वीक लगा कामन 30। चिपसेट की बात करें तो भाई कामन 30 देता है G99 अल्टीमेट का प्रोसेसर, यानी कि चिपसेट जो कि पाकिस्तान का आपको पता है कि मेहरान कार की तरह भाई हमारा घरेलू चिपसेट है। और वहीं पर बात करें अगर हम Y100 की, तो यहां पर भी स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट लगाया गया है Y100 में, मींस के दोनों ही साइड भाई एक जैसी बात है। बस हाँ इतना सा कहना चाहूंगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना कैमन 30, ये आल्टो का नया वर्जन है। और यहां पर अगर बात करें विवो Y100 की, तो भाई ये मेहरान ही है, लेकिन इसका नया वर्जन ऊपर से कपड़े पड़ते, इसको नए वर्जन पर चढ़ाए गए, इंजन नीचे से सारा ही काम है भाई। बात समझने की कोशिश करें, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड प्रोसेसर है। अगर स्नैपड्रैगन की बात कर रहा हूं 685 की, वहीं पर G99 भाई भैया आपको 28-30 हजार से लेकर 70-75 हजार के हर मोबाइल में देखने में मिल जाएगा। बस यहां पर एक डिफरेंस है कि इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल में G99 अल्टीमेट बहुत ज्यादा अच्छा चिपसेट है। Y100 में लगे हुए स्नैपड्रैगन 685 से माली G57 MC2 का जीपीओ लगाया गया है कैमन 30 में। वहीं पर Y100 में हमें एंड्रो 610 का जीपीओ मिल जाता है। सो अगर डेली परफॉर्मेंस की बात करें, यूआई सिस्टम को भाई छोड़कर मैं जेन्युइन एक परफॉर्मेंस पर आता हूं, तो मुझे कामन 30 परफॉर्मेंस वाइज विवो Y100 से बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इसमें 12 GB की रैम दी गई है। वहीं पर अगर Y100 की बात करें तो हमें सिर्फ 8 GB की रैम दी गई है। दोनों ही मोबाइल UFS 2.2 को सपोर्ट करते हैं। सो अगर दोनों ही मोबाइल फोन के जो स्टोरेज है फुल भी हो जाती है तो गुजारा कर लेंगे भाई, इससे ज्यादा बर्डन नहीं आने वाला है परफॉर्मेंस पर। दोनों ही मोबाइल फोन 256 GB बेस वेरिएंट रोम के साथ आते हैं। कामन 30 हमें 4 लाख तकरीबन 31 हजार का Antutu स्कोर देता है। अगर बात करें हम Y100 की, तो तकरीबन 3,46 से लेकर 50 हजार के, यानी कि 3.5 लाख के करीब का Antutu स्कोर हमें मिल जाता है Y100 में। गाइस अगर फीडबैक हैप्टिक्स की बात करें तो तकरीबन दोनों एक जैसी हैं, मतलब कि बस ठीक है, एवरेज ही हैं। प्राइस टैग के लिहाज से थोड़ा सा अगर फीडबैक हैप्टिक्स को इंप्रूव किया जाता तो बेहतर था। फिंगरप्रिंट मिसमैच नहीं होते, लेकिन वो वाइब्रेशन का टक टक वाला साउंड या फिर वो इस तरह से कि आपको फील हो रहा है कि हाँ भाई अगर मैं मोबाइल को टच कर रहा हूं तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अगर मैं टच सैंपलिंग की बात करूं तो सेंसिटिव की लिहाज से मुझे कामन 30 की टच सैंपलिंग बहुत अच्छी लगी Y100 से। अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात करें तो मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को काफी टाइम तक यूज किया है भाई। टच सैंपलिंग के हिसाब से या फिर स्क्रोलिंग करते हुए आपको कामन 30 Y100 से बेहतर नजर आएगा। स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है और ज्यादा मोबाइल पजल भी नहीं होता। वहीं पर Y100 को मैंने कई बार चेकआउट किया तो थोड़ा सा पजल हो रहा था। हो सकता है ये चिपसेट का ही इशू हो, क्योंकि भाई 685 एक आउटडेटेड चिपसेट दिया गया है Y100 में। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के PUBG की बात करें तो भाई कैमन 30 हमें स्मूथ अल्ट्रा पर, बैलेंस्ड अल्ट्रा पर, HD हाई पर देता है। और वहीं पर अगर बात करें Y100 की तो ये मोबाइल स्मूथ हाई पर और साथ ही में बैलेंस्ड मीडियम पर अप टू 40 FPS, कैमन 30 भी 40 FPS तक हमें गेमिंग मोड सपोर्ट करता है। PUBG की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर यार मुझे जो PUBG को मैंने 40 FPS तक खेला तो काफी स्मूथ कैमन 30 में मुझे फील हुआ। बग्स तो दोनों ही मोबाइल फोन में नहीं आ रहे थे, लेकिन विवो Y100 काफी टाइम मतलब आधा पौना घंटा यूज करने के बाद थोड़ा सा मुझे हीट फील हुआ। वहीं पर कैमन 30 भी हीट हो रहा था, लेकिन Y100 के मुकाबले में काफी फर्क था। तो मेरे ख्याल में कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई चिपसेट स्ट्रांग दिया गया है Y100 की बनिस्बत, और साथ ही में भाई हमें जो रैम है वो भी ज्यादा मिलती है कैमन 30 में। तो कैमन 30 गेमिंग मोड में भी मुझे थोड़ा बहुत जीता हुआ नजर आया Y100 से। दोनों ही मोबाइल फोन जायरोस्कोप हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर नेटवर्क वगैरह की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन पर 4G VoLTE वगैरह चलता है, लेकिन यहां पर कैमन 30 में मुझे जो है वो 4G प्लस भी नजर आया, जबकि यहां भाई Y100 में 4G प्लस वाली कहानी नहीं है। दोनों ही मोबाइल फोन वाइड 1 L1 की सपोर्ट देते हैं, मींस कि अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर वीडियो वगैरह देखते हैं तो फुल HD में दोनों ही मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो यहां पर कैमन 30 अप टू 2K तक आपको वीडियो
रेजोल्यूशन पर प्रोवाइड कर देता है यूट्यूब पर। अगर बात करें Y100 की तो भाई फुल HD से ऊपर आप जो है यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते हैं। कॉमन 30 भाई चुपके ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत देता है, वहीं पर Y100 हमें किसी तरह की भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं देता। हाँ, गूगल वाली आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है की सहूलत देता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में सही से काम करते हैं। मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को काफी टाइम तक कॉल कनेक्टिविटी में चेकआउट किया। कान पर रखते ही दोनों मोबाइल फोन का डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, जैसे ही कान से हटाते हैं तो भाई सही से वर्क करता है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो भाई दोनों मोबाइल फोन की कॉल क्वालिटी मुझे बेहतरीन लगी, किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ही मोबाइल फोन के अपर वाली साइड आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक मिल जाएगी, तो तकरीबन एक जैसे ही साउंड क्वालिटी देता है। यहाँ पर जो Vivo Y100 है उसका जो स्पीकर है उसका थोड़ा सा मुझे साउंड क्वालिटी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर की सपोर्ट दी गई है, तो कॉल करते हुए साउंड की जो मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉमन 30 से मुझे बेहतर लगी। कैमन 30 ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देता है, वहीं पर Y100 5.0 देता है। कैमन 30 में NFC की जो सपोर्ट दी गई है, वहीं पर Y100 में NFC की सपोर्ट नहीं दी गई है। दोनों ही मोबाइल फोन में OTG की सपोर्ट दी गई है। दोनों ही मोबाइल फोन में FM रेडियो की सहूलत नहीं दी गई है। दोनों ही मोबाइल फोन वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट रखते हैं। गाइस, अगर दोनों ही मोबाइल फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन के रियर पर 50 मेगापिक्सल का हमें प्राइमरी लेंस और साथ ही में भाई 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस मिल जाएगा। अब दोनों ही मोबाइल फोन पर मैंने काफी पिक्चर्स निकाली, वीडियोस कैप्चर किए, क्योंकि इन दोनों ही मोबाइल फोन का रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो भाई कैमन 30 की जो पिक्चर क्वालिटी में डिटेल्ड है, जो एक्सपोजर है वो मुझे काफी बेहतर लगा। हाँ, डिटेल वाइज हमें Vivo Y100 भी, क्योंकि दोनों में 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर को सॉफ्ट कर देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कलरिंग की तो भाई थोड़ा सा कैमन 30 जो दिन के टाइम की पिक्चर की बात कर रहा हूं ओवर सेचुरेट करता है पिक्चर को, हल्का सा मामूली सा मतलब कि उसमें शाइनिंग भरता है। वहीं पर Y100 हमें तकरीबन कोशिश करता है कि नेचुरल पिक्चर जो है वो निकाल कर दे। बाकी अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के आफ्टर प्रोसेसिंग की बात करूं तो भाई जब आप कैमन 30 पर पिक्चर निकालते हैं तो पिक्चर निकालते वक्त आपको ऐसा सच इतना कुछ फील नहीं होगा अच्छा, लेकिन पिक्चर निकालने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग मुझे कैमन 30 की कमाल की लगी। अगर दोनों ही मोबाइल फोन के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई यहां पर कैमन 30 मुझे इजीली विनर नजर आया। भाई क्या कमाल का पोर्ट्रेट मोड देता है, डे के टाइम पर ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पूरे बैक साइड को इस तरह से ब्लर कर देता है कि आपको ऐसे लगेगा DSLR की रिजल्ट है, और साथ में एजेस वगैरह को बिल्कुल सही से क्रॉप करता है, आपको ऐसे सच फील नहीं होगा कि कहीं से एजेस छोड़ी हुई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं Y100 की तो Y100 में जो बैकग्राउंड को ब्लर करने का सिस्टम है वो थोड़ा सा कम है, और साथ ही में क्योंकि इसका जो अपर्चर है उनका थोड़ा डिफरेंस है, और साथ ही में भाई एजेस को थोड़ा बहुत खा जाता है। कहीं कभार आप देखेंगे तो कहीं कान से, कहीं बालों से, कहां से एजेस को जो वो छोड़ देता है। सो ओवरऑल अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो कैमन 30 मुझे बहुत बेहतर लगा। अगर बात करें दोनों ही मोबाइल फोन के रेयर कैमरा के वीडियो क्वालिटी की तो भाई कैमन 30 हमें 2K अप टू 30 FPS और साथ में 1080p अप टू 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत देता है। अगर बात करें Y100 की तो भाई 1080p अप टू 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत दी गई है। दोनों ही मोबाइल फोन में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। अगर मैं बात करूं वीडियो क्वालिटी की तो भाई ऑटो फोकस से लेकर हर तरह से स्मूथनेस में कैमन 30 मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1080p अप टू 60 FPS तो तकरीबन वीडियो को कोशिश करता है कि स्मूथली चलाने की कोशिश करे। वहीं पर Vivo Y100 की वीडियो रिकॉर्डिंग भाई ऐसा मुझे तो पसंद नहीं आई। हाँ, नेचुरल कलर प्रोड्यूस करता है, ये एक इसमें क्वालिटी है। वहीं पर कैमन 30 थोड़ा सा हल्का सा ओवर शार्प, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेचुरेट करता है पिक्चर को। भाई एक्सपोजर वगैरह को दोनों ही मोबाइल फोन सही से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन की नाइट वीडियो एंड पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो तकरीबन पिक्चर एंड नाइट वीडियो क्वालिटी मुझे सेम लगी, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वीडियो क्वालिटी तो दोनों ही मोबाइल फोन की नाइट में मुझे पसंद नहीं आई। बाकी हाँ, पिक्चर क्वालिटी नाइट मोड में सही थी। अगर नॉर्मल पिक निकाल कर फिर उसके बाद उसी पिक को आप नाइट मोड में निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फर्क फील होगा। एक्सपोजर को सही से काम कंट्रोल में लाते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह या HDR का भी काम सही से करते हैं। दिन के टाइम पे दोनों ही मोबाइल फोन HDR और साथ में डायनामिक रेंज को सही से वर्कआउट करवाते हैं अपना पिक्चर क्वालिटी में। वीडियो क्वालिटी में HDR मोड दोनों ही मोबाइल फोन में नहीं दिया गया है। गाइस, अगर दोनों ही मोबाइल फोन के सेल्फी डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई कैमन 30 हमें देता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए कैमरा, और वहीं पर बात करें हम Y100 की तो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है। कैमन 30 फ्रंट कैमरा से भी
2K अप टू 30 FPS एंड 1080p अप टू 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत देता है। और साथ ही में Vivo Y100 हमें सिर्फ और सिर्फ 1080p अप टू 30 FPS की ही सहूलत देता है। अगर दोनों ही मोबाइल के फ्रंट कैमरा के पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो भाई वाजिया इजिली आसानी से जो है कैमन 30 जीता हुआ मुझे नजर आया। डिटेल्ड वाइज अगर पिक्चर को आप जो है वो जूम भी करते हैं तो पिक्सल तोड़ते नहीं है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। अगर वहीं पर बात करूं Y100 की तो भाई पिक को काफी स्मूथ कर देता है। थोड़ा सा भी अगर पिक को जूम करते हैं तो आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो टूटती हुई नजर आएगी। डिटेल्स पूरी तोड़ देता है क्योंकि मतलब कि 8 मेगापिक्सल का आप सब समझ सकते हैं कि पिक्सल डेंसिटी है ही नहीं। बाकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मुझे कैमन 30 जो है वो काफी बेहतर लगा, काफी अच्छा लगा क्योंकि 1080p अप टू 60 FPS और साथ में 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। ओवरऑल अगर मैं दोनों ही मोबाइल फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये दोनों ही मोबाइल फोन ऐसे मुझे नहीं लगता कि वीडियोग्राफी के लिए दिए गए हैं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। अगर आप इस प्राइस टैग में जाना चाहते हैं तो कैमन 30 थोड़ा बहुत मतलब कंसीडर हम कर सकते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के लिए। Y100 तो भाई फारिग कैमरा है इसका, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विवो ने क्या कर दिया, मतलब किस तरह का कैमरा दिया है। गाइस अगर दोनों ही मोबाइल फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो भाई दोनों ही मोबाइल फोन 5000 mAh की ह्यूज बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। कैमन 30 उसको चार्ज करने के लिए 70 वाट का चार्जर देता है और वहीं पर Y100 हमें देता है 80 वाट का चार्जर। मैंने दोनों ही मोबाइल फोन को 0 to 100 काफी बार चार्ज करके देखा। कैमन 30 की बात करें तो अबाउट तकरीबन भाई कंपनी जो भी क्लेम करती है, जो भी लिखती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली वर्कआउट करके देखा। एयर कंडीशन के अंदर 55 मिनट 50 मिनट के करीब 52 मिनट 53 मिनट ले रहा था। एयर कंडीशन के बाहर 1 घंटा भी ले रहा था नॉर्मल टेम्परेचर में, कभी तो 1 घंटे से ऊपर भी जा रहा था। तो मतलब कि टेम्परेचर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ अगर आप जो एसी एनवायरनमेंट मतलब कि एक डिजायर्ड एनवायरनमेंट में एयर कंडीशन के अंदर यूज करते हैं तो तकरीबन 55 to 60 मिनट ले लेता है इजिली 0 to 100 चार्ज होने में। वहीं पर अगर मैं बात करूं भाई Y100 की तो देखिए 10 वाट का ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो 0 to 100 करते करते तकरीबन ये मोबाइल फोन भी एयर कंडीशन के अंदर इजिली 50 मिनट ले लेता है। अगर एयर कंडीशन से बाहर हाई टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर यूज करें तो तकरीबन ये भी 55 मिनट ले लेता है। मतलब कोई 0 to 100 होने में तकरीबन ऐसा ज्यादा डिफरेंस भाई है ही नहीं। 10 वाट का ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोन तकरीबन 6.5 से 7 घंटे ऑन टाइम स्क्रीन उसमें हॉटस्पॉट वगैरह वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह करते हैं तो टाइम दोनों ही दे देते हैं। अगर दोनों ही मोबाइल फोन को आप नॉर्मल डिजायर्ड मूड पर चलाते हैं तो तकरीबन 1.5 दिन के करीब करीब दोनों ही मोबाइल फोन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप मतलब 1 दिन तो भाई कहीं भी नहीं गया दोनों मोबाइल फोन बैटरी बैकअप के लिहाज से मुझे अच्छी लगी। सो गाइस कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि क्या भाई इन दोनों मोबाइल फोन में से कौन सा मोबाइल फोन हमें परचेज करना चाहिए, तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि भाई जो प्राइस टैग दोनों मोबाइल फोन की रखी गई है दोनों ही मेरी नजर में रिकमेंडेड नहीं किए गए। आप अगर मेरे चैनल पर दोनों ही मोबाइल फोन का रिव्यू देखेंगे तो दोनों ही मोबाइल फोन अपने प्राइस टैग के लिहाज से मेरे हाथों से अच्छी खासी रगड़ी गई हैं। अगर कैमन 30 की बात करें तो मैंने अपने रिव्यू में क्लियरली बता दिया था कि भाई 50,000 से ऊपर का ये मोबाइल फोन नहीं है और इस मोबाइल फोन को 10-12 दिन में ही 50,000 पर आना होगा। और अब आप प्राइस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में टच कर सकते हैं तो 54 तक भी ये मोबाइल फोन आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन मैं वेट करवाऊंगा कि कुछ वेट कर लें, प्राइस कट लगने वाला है इसको। 50,000 तक अगर आए तो ले सकते हैं, वरना कैमन 20 प्रो की तरफ जा सकते हैं, वो इससे बहुत अच्छा बेहतर मॉडल है। अगर मैं Y100 की बात करूं तो भाई 60,000 में तो इसकी प्राइस रखी गई। 1-2 दिन ब्लैक प्री बुकिंग पर चला, लेकिन अभी आपको 56,000 का भी इजीली मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है। लेकिन भाई मेरी नजर में ये 45,000 से ऊपर का मोबाइल किसी भी तरह किसी भी सूरत में है ही नहीं। अगर दोनों ही मोबाइल फोन में से आपको फिर भी टेक्नो या विवो की तरफ जाना हो तो मेरी नजर में टेक्नो की तरफ जाएं। अच्छा चिपसेट दिया गया है और साथ ही में रैम भी अच्छी दी गई है, साथ में कैमरा भी रिजल्ट के लिहाज से अच्छा है। डिस्प्ले अगर आपको मतलब के एक तरह से नेचुरल कलर पसंद है तो डिस्प्ले के लिहाज से और चार्जर में यार इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ओवरऑल मेरे ख्याल में कैमन 30 की तरफ जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा वेट कर लें आफ्टर प्राइस कट। अगर 50,000 तक आता है तो सही है, वरना भाई दोनों ही मोबाइल फोन मैंने आपको रिव्यू तो दे दिया लेकिन इस वक्त रिकमेंडेड नहीं है इस प्राइस टैग में। हाँ प्राइस टैग को आप छोड़ देते हैं, दोनों ही मोबाइल को रिकमेंड करते हैं तो फिर भाई आप चले जाएं कैमन 30 की तरफ।
विवो से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को कर दे क्लिक, वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।